दुकान पर मंगल करेंगे शाम को 8-9 बजे तक और मंदिर आएंगे और प्रतिदिन आधा घंटा मंदिर देखिए कौन कौन सी किताबें फटी हुई है और वो घर में लेकर जाएंगे, दुकान में बैठकर अगले दिन उसको पूरा वो करेंगे, सही करेंगे और अगले दिन फिर शाम को रख के जाएंगे, नई पुस्तक लेके जाएंगे। हर दिन लोग बिखरते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को कितना भी कहे तो समझ जाए। घर की रकम और घर की नोट कहाँ रहती है वो तो समझ में आता है लोगों को, जिन्होंने उसे सस्ती है तो नहीं समझ पाते हैं, तो वो कितनी बार भी कहो तो नहीं समझते। अबे गिले गिले हाथ नोट पे कोई गिनता है क्या? नोट तो कितने प्यारे होते हैं। वो जिनवाड़ी पे जिस हाथ से हाथ धोए हैं उसी हाथ से जिनवाड़ी के पेज बदलते हैं। इतनी ताकत थोड़ी है, लोहे के थोड़ी पेज बने हुए हैं, कागज के पेज हैं। इसलिए साथ में जो मंदिर आते थे एक नैपकिन साथ में रखो, स्वच्छ वाला, नाक पोंछने वाला नहीं, चेहरा पोंछने वाला नहीं, कि मंदिर आते हो तो हमारे हाथ गीले हो जाए तो हम उसे पहुंच ले फिर हम जिनवाड़े के पेज बदले। एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ाते हैं? कैसे चढ़ाते? माता ऐसे चावल उठाती है, ऐसे डालती है। ज्ञानी ऐसे चावल नहीं पकड़ते हैं। कभी कभी लोगों को चौके बेसन देते हैं ना, पूरा हाथ ऐसे डाल के देते हैं, 5 उंगलियां गंदी करके देते हैं। ऐसे देते बेसन, कैसे देते हैं? चम्मच से दो या कटोरी से ऐसे साइड में करो, एक अंगुली डालो। पहले बार चम्मच से डालना ज्यादा अच्छा है। आपने वो बेसन में पूरी अंगुलियां डाली, नीचे गिरता हुआ माता जी के हाथ में रख रहे हो, फिर आसपास से जो द्रव्य रखा था उनको हाथ कर पात्र में देने के लिए। कच्चा आटा है, आगम में साधु को कच्चा आटा वगैरह, कच्ची सब्जियां वगैरह खाने के लिए मना कहा है। अब वो उसमें गिरेगा तो सारा द्रव्य खराब हो जाएगा ना। कैसे चीजें यूज करते, चावल कैसे चढ़ाते हैं? चौके में कोई आइटम देना तो कैसे देते हैं? चम्मच से दो। सूखा आइटम है, थोड़ा व्यवस्थित हाथ में लेकर कि नीचे न ढूले, आधा नीचे ढूलता जा रहा है, आधा साधु के हाथ में जा रहा है। चिट्ठियां इकट्ठी हो जाती है कभी कभी, तो हम हाथ करते हैं ना, उसके पास से ढेर चिट्ठियां इकट्ठी हो जाती है, तो नीचे गिराते गिराते हाथ दे रहे हैं। ऐसे भगवान जी की पूजा करते हैं। अब एक चावल कड़के रह जाए ना, ढेरों चिट्ठियां आ जाए। एक चटक का छुरा कहीं रह जाए, चटक का टुकड़ा कहीं रह जाए, आपको पता है कि चटक का टुकड़ा नीचे गिरा है, मंदिर में बच्चे आ रहे हैं, आधा चटक खाने को दे दी, आधी खाई आधी फेंक दी, वहां पर चिट्ठियां आ गई। आती है, ऐसे नहीं आती है। हम तो देखे मंदिरों में, शायद हम जितना मंदिर में रहते होंगे उतना सावध तो नहीं रहते होंगे, क्योंकि साधु तो मंदिर में रहते हैं। आप तो चले जाते हो, हम तो दोपहर में भी जाते हैं, मन के तो दिन भर साधे भी मंदिर में कर लेते हैं, तो बाद में जो किनारे में रह जाते, चावल रह जाते हैं, चटक रह जाती है, ढेर चिट्ठियां लग जाती है, फिर कोई आता है पैर लेके चला जाता है। तो हम जैसे घर में साफ सुथरा करते हैं, सफाई करते हैं, वैसे मंदिर का भी ध्यान रखना चाहिए। मंदिर का गर्भालय है, घर वाले समझते हो? जिस मंदिर में एक सेवक झाड़ू पोछा करता है, आपके रसोई घर में से पोछा कौन लगाता है? पता? नौकरानी। तो और बाहर के कमरों में कौन लगाता है? काम वाली बाई नहीं, सबके घर में काम वाली बाई है। अच्छा, तब भी लोग यहाँ नहीं आते। यानी जो रसोई घर में हम पोछा लगाते हैं, तो मंदिर के जो गर्भालय हैं, उसे पिता वर्ग है, माता वर्ग है, जो भी चाहते हैं शुद्ध कपड़ों में, क्या वो पोछा झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते हैं? इतना सा तो गर्भालय है, उसमें वाइपर रखा पोछा लगाने के लिए। क्यों वीरेंद्र जी? सही है ना? गर्भालय कितना बड़ा है? 6x6 फीट का कितना है? कितना है ना? इतना सा गर्भालय है कि अंदर घुसो खत्म, और इसमें भी पोछा लगाने के लिए दबड़ा झाड़ू है। पोछे क्या बोलते हो? वाइपर। यानी प्रभु के चरणों में झुककर सफाई की जाती है, व्यवस्थित सफाई की जाती है। गंदा पोछा वहीं वहीं घुमाया जा रहा है, तो गंदगी कहाँ से आ गई? मालिक तो आप हो मंदिर के ना, अध्यक्ष आप हो। अभी तो वर्तमान में तो आप ही हो, कुछ भी कहो, अध्यक्ष ही समाज से राजा कहलाता है। समाज माने ना माने, और नहीं माने तो निकालो, खूब मिलते।
कहने का मतलब अगर आप के हाथ में सारे पावर है और इन पावर का यूज नहीं हो रहा है, तो मालिक नौकर से डरता है, नौकर मालिक से डरता है? काहे को डरते हो? पूरी समाज इकट्ठी हो जाए तो वो पराधीनता हो गई ना। नौकर नहीं आएगा तो हमारे घर का काम नहीं होना है, ये नहीं आएगा तो हमारा ये नहीं होना है। हमने पराधीन जीवन बना लिया है। और पराधीनता ना हो तो पहले जमाना था, घर में झाड़ू पोछे करने ही नहीं पड़ते थे। क्यों? लेपा वाला, क्या बोलते उसको, लेप वाला, घारा वाला सिस्टम था। नौकरानी भी लगनी पड़ती थी और कुछ भी नहीं, बढ़िया काम था, है ना दादी? घारा करते थे ऐसे वाला पहले। और फिर भी आज भी है ऐसे लोग। मार्बल भी लगे तो कौन सी बड़ी बात है, झाड़ू पोछा तो हाथ से कर सकते हैं ना, वॉकिंग के लिए निकल जाएंगे। जूम की क्लास में नहीं, जूम वाली क्लास में अटेंड करेंगे। कौन सा वाला? हाँ, जो भी जिम वाली सारी क्लास अटेंड करेंगे। और ये वाला घरे झाड़ू पोछे नौकरानी बुला रहे, वहां क्लास अटेंड करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, या नौकरानी को पैसा दे रहे हैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो खुद घर पे करो ना। आप विचार करना, आप घर में सफाई करते हो, एक नौकरानी आती है, आपके घर का आवामंडल कैसा कितना प्रभावित होता है। पहले जमाना था, हमने देखा हुआ था। अब जातिवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं, और कहते माता जी जातिवाद का विरोध, लेकिन बता रहे हैं आपके परिणामों में कितनी विशुद्धता है। आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो घर के अंदर। एक दूसरा वाला आएगा, दिन भर गालियां दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपके घर में झाड़ू पोछाने लगाने आ रहा है, और भी कहीं जा रहा है, आपके घर में आकर वो भी सफाई कर रहा है, वो बर्तन धो रहा है, मांज रहा है, जो भी कर रहा है, अभी कपड़े भी वही धो रहा है। उनकी वरगना को प्रभावित नहीं करेगी क्या? मंदिर में आते हो तो जिनारे की वरगना को प्रभावित करती नहीं करती? अभी चौका माता वर्ग बनाती है, और नौकर लाकर बनाओ तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? वरगना बहुत प्रभावित करती है। आपके घर में वो शांति क्यों नहीं रहती है? आजकल तो मालिक भी मोबाइल लेकर बैठते, नौकर पोछा करते तो मोबाइल देखते हैं। सारी वरगनाएं भी मिल रही है। मोबाइल में आता क्या है? क्या आ रहा है? सब कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है। मोबाइल में जितना भी आ रहा है सब भ्रष्ट करने का चल रहा है। हमारे 5 जो व्रत हैं अनुव्रत, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? अहिंसा अनुव्रत है। मोबाइल में आ रहा, देखो ये सचिन, क्या नाम है उसका, क्रिकेटर, क्या नाम है क्रिकेटर का, हम किसी नाम पता नहीं है, सचिन वगैरह जो भी है, तेंदुलकर सारे हैं, ये हारा वो जीता। आजकल तो 4 साल का बच्चा भी क्रिकेट देखता है मोबाइल में। वो जीता तो वो कुत्ता है, और वो हारा तो वो रोता है। भाई जो जीता कोई हारा तो आपको मिल क्या रहा है? आपने भाव हिंसा कर ली है, आपका किसी से संबंध नहीं था। किसी के हार जीत में आप अगर उलझ रहे हो तो मतलब आपने भाव हिंसा की ना। फिर झूठ तो कितना बोलता मोबाइल वाला, यहां बैठा हो और हम वहां आ गई हो। मोबाइल का झूठ सब बोलते हैं ना विपिन जी, सही बात है ना? कितना बोलते, सब जगह चलता है झूठ। कहां पर है? अभी अहमदाबाद में होगा, हाँ मैं तो बस ये डूंगर होगा, बस आ रहा हूँ 1 आधे घंटे में, और आधे घंटे का 4 घंटे निकल जाते हैं। फिर चोरी कितनी हो रही मोबाइल के माध्यम। कल बता रहे थे भैया लोग हमें कि आज लोग अकाउंट खाली हो जाते हैं चोरी के पीछे से। मोबाइल से इतनी चोरी हो रही है, सबका कारण क्या है? मोबाइल। यहां से यहां चोरी हो रही। फिर ब्रह्मचर्य वो तो रह ही नहीं रहा किसी का, तरह तरह के पिक्चर्स देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। उसकी तो महिमा क्या कहे ब्रह्म की। 5 साल के बच्चों को पूछो कि बेटा दीक्षा लेनी है क्या, वो भी कहेगा दीक्षा लेनी, शादी करनी है। अभी शादी की मीनिंग भी नहीं पता उसको। क्यों? मोबाइल में वही देखता है, दिन भर वही देख रहा है, हीरो हीरोइन, वो वाला सारी चीजें आ रही है, तो वही देख रहा है, तो संस्कार वही बन रहे हैं। दीक्षा के संस्कार बनना इतना आसान थोड़ी है।
अब्रह्म भी मोबाइल से फैल रहा है। और आजकल लोग क्या कहें, किन किन से बातें नहीं होती। शक्ल सूरत देखिए, उनसे भी रिश्ते बन जाते हैं। शक्ल सूरत देखिए कि तभी रिश्ते बन जाते हैं, इतने गहरे वाले। और सूरत देखने के बाद पता चलता है कौन थे। ऐसा भी हुआ है। अब क्या बताएंगे, एक पत्नी के पास मोबाइल अलग था, पति के पास मोबाइल अलग था। उसने फोन किया उसको, उसने फोन किया उसको, दोनों पहले से पति पत्नी है। उसको लगा मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, पत्नी को लगा मैं किसी और आदमी से बात कर रही हूँ। पता लगा है तो दोनों पहले से पति पत्नी निकले। क्यों, आजकल होते हैं साइड मोबाइल भी तो होते हैं ना, अलग कार होते हैं, अलग मोबाइल होते हैं, सब कुछ होता है ना ऐसा। पहले एक समय की बात थी, कुलभूषण देशभूषण का प्रसंग आता, आगा में बहुत सुंदर प्रसंग आता। दोनों बचपन से ही गुरुकुल पढ़ने चले गए थे। उनके गुरुकुल में जाने के बाद उनकी एक छोटी बहन हुई। 16-17 वर्ष के बाद गुरुकुल से पढ़कर आए, माता पिता ने पूरी नगरी सजा दी। बहन भी इंतजार करते, भाई आया मेरा। महल की छत पर जाकर खड़ी हो गई, भाई को दूर से देखूंगी, उसकी आरती उतारूंगी। और जैसे छत पर खड़ी हुई, दोनों भाई रथ में बैठ के आ रहे हैं। उन दोनों की नजर भी उससे पड़ी। उनको पता ही नहीं हमारी तो बहन है, क्योंकि पहले जमाने मोबाइल तो होते नहीं थे। कोई बहन है, छोटी बहन है, हुई है, आज बड़ी हो गई है, पता ही नहीं था। दोनों भाई ने एक साथ देखा। फिर देशभूषण ने कहा, देखो कुलभूषण तुम्हारी भाभी है, मैं उसी से शादी करूंगा। कुलभूषण ने कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसी शादी तो मैं करूंगा, मैं बड़ा हूं। दोनों के झगड़े चालू हो गए। वही रथ में दोनों तलवार निकाल दी। नहीं, उससे शादी मैं करूंगा, वो बोलता नहीं, इससे तो शादी मैं करूंगा। सारथी ने कहा, अरे आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि देखो वो है ना वो कन्या, उससे मैं शादी करूंगा। उसने कहा, मैं अरे अरे ये क्या पाप कर दिया, ये तो आपकी बहन है। एक नजर से इतना बड़ा अब्रह्म हो सकता है, इतने परिणाम खराब हो सकते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश किया, बहन आरती लेकर खड़ी, दोनों के आंखों में आंसू आ गए। ओहो, हमने बहन को गलत दृष्टि से देख लिया है, अब हम इस घर में नहीं रुक सकते हैं। दोनों वहीं के वहीं बाहर से ही घर का त्याग कर लिया, वैराग्य हो गया और दोनों दीक्षा ले। कि जिस बहन को हमने गलत दृष्टि से देख लिया है, अब उसको बहन के रूप में कैसे मानेंगे, यहाँ साथ में कैसे रहेंगे? तो ज्ञानी दिन भर जिसको आप मोबाइल में देखते बैठते हो, बातें करते रहते हो, तो कितना प्रभाव पड़ता होगा आपका आभा मंडल, कितना प्रभावित करता है मोबाइल, बताओ आप लोगों को। 4 साल का बच्चा भी कुश्ती देख रहा है, वैसे कुश्ती करता है, वो मम्मी को मारेगा तो वैसे कुश्ती की तरह मारेगा, पापा को भी वैसे ही मारता है, बहन को भी वैसे ही मारता है। आप देखे ना कभी, सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं, वैसे ही कर कुश्ती वाला वो वैसे वो गेम देखते हैं, वो गाड़ी वाला गेम देखते हैं, वैसे जैसे चलाते हैं वैसे सारे एक्टिंग होती है उनकी, क्योंकि आभा मंडल प्रभावित करता है। शराबी की संगति में रहोगे, वो कभी नहीं बोलेगा शराब पी लो, उसका आभा मंडल प्रभावित करेगा, बिना अपने आप सीख जाओगे। क्योंकि कुसंस्कार बहुत जल्दी हावी होते हैं, बुरे संस्कार संस्कार ही ऐसे हैं, बुरे संस्कार हैं तो जल्दी हावी होते हैं। अच्छे संस्कारों के लिए भव चाहिए। भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ज्ञानी एक दो का पुरुषार्थ नहीं था, उनके भव का पुरुषार्थ चला आया, तब जाकर चक्रवर्ती की संपदा मिली है, और तब जाकर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो। परिग्रह अनुव्रत